बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। एम ए शामी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। एम ए शामी साहब, जैसा कि आप जानते हैं, बड़े डिफरेंट टॉपिक्स, हट के टॉपिक्स होते हैं। मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे, लेकिन एम ए शामी साहब के जो टॉपिक्स होते हैं सबसे डिफरेंट और हटकर होते हैं। आज भी एक डिफरेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं घर के हवाले से। आप लोगों ने ये जो बातें मैं डिस्कस इंट्रो में कर रहा हूँ और जो शामी साहब बताएंगे आपने कभी सुनी नहीं होंगे। घर के नंबर्स में भी राज छुपे हुए हैं। घर में नहूसत का बायस कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ खुशकिस्मती का बायस भी बनते हैं। घर के नंबर क्या होने चाहिए, कौन सी कामयाबी आपको मिल सकती है, तरक्की, पैसा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन घर के नंबर आपको ये रखने पड़ेंगे और दफ्तर के खास तौर पर। और घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहूसत जिनसे नहूसत दूर हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज मैंने शामी साहब से डिस्कस करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह को शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। हमेशा की तरह सर आज भी आप एक डिफरेंट टॉपिक लेके आए और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद लोग गौर नहीं करते, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। और ये घर के नंबरों के हवाले से सर हमें बताएं। अक्सर घर के मसाइल चल रहे होते हैं, परेशानियां, और उनको पता नहीं होता कि वजूहात क्या हैं। और कुछ घरों पे अल्लाह की खास रहमत भी होती है और उसके अलावा ये नंबर्स का कमाल हो जाए जो लोगों को पता नहीं है। देखिए, उसमें है कि यूनिवर्स जो है ना हमारा, जो हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं, यूनिवर्स तो एक लाखों करोड़ों के अक्षरों का मजमूआ है। बिल्कुल। तो हम तो एक उसमें एक नुक्ता है, ऐसी चीज़ है, ठीक है? उस नुक्ते में भी हम वो नुक्ता जो बेस करता है अपनी सर्वाइवल के लिहाज से और अपनी ज़िंदगी जितने भी मामलात के लिहाज से एनर्जी की बेस पे फोकस करता है, ठीक है? बिल्कुल। अब वो एनर्जी आपके इंसानी हवाले से हो, वो एनर्जी आपके घर के हवाले से हो, दफ्तर के हवाले से हो, या किसी भी जगह पे जहाँ पे राइश पज़ीर हैं, वहाँ पे उसके लिहाज से एनर्जी की जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एनर्जी को डायरेक्शन को समझने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी का इल्म भी हमें सपोर्ट करता है, न्यूमरोलॉजी का इल्म भी सपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक। वास्तु का इल्म भी सपोर्ट करता है। वास्तु का इल्म हमें तो बाकायदा बना ही इसलिए कि घर में जो मौजूद आपकी डायरेक्शंस हैं, आपकी डायमेंशंस हैं और आपकी जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस पे एनर्जी की क्या कैफ़ियत है, ठीक है? वो कैफ़ियत आपके साथ मैच करती कि नहीं करती चीज़ें? वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती नहीं करती? अगर वो मैच करेगी तो आपकी ज़िंदगी में ग्रो होगी, आप उसमें हेल्दी भी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कारोबार भी ग्रोथ होगा, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट होगी। ठीक है। और अगर आप उसकी एनर्जी आपके ऑपोजिट होगी, तो फिर आप टकरे मारते रह जाएँगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा उससे। बिल्कुल ठीक है? क्योंकि आप एनर्जी के ऑपोजिट चल रहे होंगे उससे। जी, जी। आप जो एनर्जी की डायरेक्शन है, अपने लिविंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। घर में जिस जगह पे रहते हैं, उसकी बेडरूम की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो वास्तु में बताता है कि कौन-सी डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है। अपने किचन की, अपने बाथरूम को मखसूस सिमतों में रखना ज़रूरी होता है, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। तो ये सारी एनर्जी जो है, हमें गाइड करती है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। अब हमने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस किया गया है, ये रिसर्च वर्क होता है। ये नहीं कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सदियों पुराना रिसर्च वर्क है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है? न्यूमेरोलॉजी का इल्म जो है वो आपको बड़ी ओल्ड तहज़ीबों में भी मिलेगा, आपको हर जगह पे मिलेगा आपको, और उसमें बड़ी गहराई है। आप देखिए, जो नंबर्स हैं, डेस्टिनी नंबर्स होते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं, आप उसके ऑपोजिट घर में रह रहे हैं। मसलन आप किसी शख्स का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2024, ठीक है? तो 1 + 1 और 2024 को जमा करें, टोटल 10 बनता है। बिल्कुल। और 10 का अदद बनने के बाद उसका अदद 1 बनता है। बिल्कुल। अब एक अदद वाला शख्स जो है अपने नेगेटिव जोन में के घर में रह रहा हो, नेगेटिव नंबर के घर में रह रहा हो, तो उससे क्या होगा उसको? कि नुकसान होगा, परेशानी होगी, मसाइल होंगे सिलसिला। उन नंबरों को जानना समझना ज़रूरी है। हमने आपसे लोगों से सुना होगा कि भी मैं जब से इस घर में आया हूँ तो मैं तो बड़ा डिप्रेस हो गया हूँ, मेरे कामों में भी रुकावट आ गई है, बीमार भी हो गया हूँ, मेरे जो है कारोबार भी सही नहीं चल रहा, इख्तिलाफात भी हो गए हैं, वो बीवी भी नाराज हो गए, मेके चली गई है, बच्चे भी सही तरह बात नहीं करते, इस तरह के इशूज डेवलप नहीं, बिल्कुल सुना है, ठीक कह रहे हैं। तो ये वजह ये है कि वो असल में एनर्जी की डायमेंशंस होती हैं। अगर एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करती तो वो आप इस तरह के कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं। इसी तरह बाज़ जगहों पे नेगेटिव घरों में पहले से ही नहूसत मौजूद होती है। बिल्कुल ठीक है। मसलन आप ऐसी जगह पे किराए के घर पे शिफ्ट हुए, या आपने मकान खरीदा, या दफ्तर खरीदा, या किराए पे जहाँ भी गए आप, ठीक है?
वो उसकी एनर्जी आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं, मैच नहीं कर रही सर। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप मैं दिन रात भागेंगे घोड़े की तरह, अब ये कर वो कर, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको सर। बिल्कुल। आप जो सारी कैलकुलेशन करके यार मैं इतनी मेहनत की, हार्ड वर्किंग की, एंड में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा सर, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो असल बात ये कि हम एनर्जी के ऑपोजिट चल रहे हैं। इसकी इस तरह मिसाल ले सकते हैं कि आप पानी के फ्लो के ऑपोजिट तैरना शुरू हो जाएं, ठीक है, जिस तरह पानी चल रहा है उसके मुखालिफ जा रहा है, तो आप हाथ मार मार के थक जाएंगे और वहीं पे रुक जाएंगे, डूब जाएंगे या वहीं पर स्टक हो जाएंगे सर। और अगर पानी के फ्लो में चलेंगे तो ग्रोथ भी होगी, और आप थोड़ी मेहनत करेंगे कहीं आपको ज्यादा रास्ता ज्यादा फासला तय कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो यही चीजें एनर्जी को समझने की जरूरी है, ठीक है। कि अब अच्छा गिन मखसूस एक कार्मिक नंबर्स होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको एनर्जी डिस्टर्ब करती ही रहती है। अच्छा। वो मखसूस नंबर है 13, 14, 16 और 19, ठीक है। 13, 14, 16, 19 ये कार्मिक डेबिट्स नंबर होते हैं। जिन घरों का नंबर 13 आता है, ठीक है, 14 आता है, 16 आता है या 19 आता है, वहां पे महसूस इश्यूज चलते ही रहते हैं। ऑफिस का नंबर भी, ऑफिस का भी हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग का नंबर हो, कमरे का नंबर हो, व्हाटएवर, कोई भी जहाँ पे, ठीक है। आप देखें बाहर के मुल्कों में 13 नंबर की बिल्डिंग ही नहीं होती, 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं बनाते थे। ऐसे तो नहीं उन्होंने रिसर्च की ना, बिल्कुल ऐसे। 13 नंबर को जो इसमें कार्मिक डेबिट होता है। कार्मिक डेबिट का मतलब ये होता है कि उसमें ऐसी नेगेटिव एनर्जी शामिल होती है कि जो भी वहां पे रहता है उसकी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होगा, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन नफ्सियाती हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन आपकी हेल्थ के लिहाज से हो, चाहे आपके फाइनेंस के और रिलेशनशिप व्हाटएवर कोई भी इशू हो, ऐसे इश्यूज आपको डेवलप होंगे, ठीक है। और उसमें हम अनईजी रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे, आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी या बढ़ना रुक जाएगी आपकी। बिल्कुल ठीक है। अब अपने जो है इन चीजों से आपने निकलना है, तो आपने अच्छा एक मिसाल आती है कि लोग ऐसी जगह पर स्टक हो गए हैं कि वो ना अपना घर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना वो अब उनके पास वसाइल भी नहीं कि रेंट पे चले जाएं, ऐसी चीजें कर लें। उसमें हमने क्या करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हर जगह तो आपको पता भी चल गया कि फॉल्ट क्या है, आपको मसला भी क्या है, लेकिन आप उसको वसाइल ही नहीं आपको कुछ रिजॉल्व कर सकते। बिल्कुल। तो एक बहुत आसान तरीका मैं बताने लगा हूँ, बहुत है आसान तरीका क्या है कि जिनके नंबर जो है टैली नहीं करते उनके साथ, या वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं, ठीक है, वो उन नंबरों के साथ एक नंबर का इजाफा कर लें, ठीक है। वो नंबर क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कर लें आपके घर का 4 नंबर है जी, टोटल जमा करा, ठीक है, मसलन किसी घर का नंबर आता है कि 112, ठीक है, तो जमा करें 1 + 1 + 2, ठीक है, तो वो टोटल बन जाएगा 4, ठीक है। 4 नंबर होता है राहु का, ठीक है। तो राहु जहाँ पे जिस घर पे एनर्जी हो वहाँ पे उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा, फ्लक्चुएशन होगी, कभी आमदन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी, रिलेशनशिप में भी मसला होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कॉम्प्लिकेशन आएगी। अच्छा आपने जब ये नंबर निकाला तो उसके साथ जो गली नंबर या वो चीजें उनको काउंट नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ नंबर ही लेना उस मकान का। मतलब मैंने मिसाल दी 112 नंबर है, ठीक है, 1 + 1 + 2 जमा करें तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब 4 का नंबर राहु का है, आपको पता चल गया कि राहु की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। आपने क्या शामिल उसके साथ, आपके साथ एक छोटा सा एक लिख के ना उसको सर्कल कर देना। अच्छा, जब मकान आपका ना नंबर लिखा हुआ है, जी, उसके साथ एक छोटा पूरा नाम भी लिखें ताकि वो साइड पे कोने में ना इसी नंबर के साथ छोटा सा करके एक लिख दें और उस पूरे नंबर को सर्कल कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। घर की एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन वहीं पे रुक जाएगी, तो आप उस घर में रहने वाले आप खुद भी फील करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी से बच सकेंगे। दूसरा, उस घर में आप प्लांटिंग कर सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में भी बताया, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए, ठीक है। वो भी प्लांट्स को यूज करके भी एनर्जी अपनी वास्तु से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, प्लांट्स की एनर्जी ले सकते हैं और अपने मामला में प्लस नंबर की एनर्जी बैलेंस होगी और प्लस आपके प्लांट की एनर्जी से अपने मामला में बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो बेस्ट नंबर होते हैं जो आपके, वो घर के अगर हों तो उसमें ज्यादा तरक्की ग्रोथ हो सकती है। वो है 6, 5 और 1, 3। 6, 5 और 1, 3। 6 नंबर वीनस का है, 5 नंबर मरकरी का है, 1 नंबर सन का है, 3 नंबर मुश्तरी का है, जुपिटर का है। तो ये प्रॉस्पेरिटी नंबर्स हैं जो जिंदगी में ग्रोथ, तरक्की, एक्सपेंशन देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके घर का मजमुआ ये बन रहा है तो आपके मामला में बड़ी बेहतरी और कामयाबी ग्रोथ हो सकेगी चीज, ठीक है। अच्छा, अगर जिनके घर का नंबर 4 या 8 आता है, ठीक है, वो चाहते हैं कि जी मैं घर की नेगेटिव एनर्जी पे इफेक्ट ना करें, ठीक है,
तो वो एग्जाम्पल करें कि उसके उसके अगर नंबर लिख लें और नंबर नहीं लिखना तो उस नंबर को सिर्फ ब्लॉक करना है, उसके सर्कल लगा दें, ठीक है, ग्रीन या येलो कलर से सर्कल लगा दें, वो एनर्जी उसमें स्टॉप हो जाएगी सिस्टम, अच्छा, वो घर पे इफेक्ट नहीं करेगी सिस्टम। ये बिल्कुल छोटे छोटे तरीकेकार हैं, उससे जिंदगी में आप बेसिक ला सकते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर को सर्कल कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सर्कल लगाया, डिजाइन भी बन जाएगा और घर में एनर्जी भी पेनिट्रेट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे, तो इस तरीके से अपने मामलात में अच्छा सर्कल लगाएं, उसमें ये याद रखिएगा उसमें कोई ब्रेक ना हो, अच्छा, ठीक है, पूरा सर्कल पूरा मुकम्मल हो, ठीक है, तो ताकि कोई जगह मिले ना जहाँ से एनर्जी वहां से एग्जीक्यूट कर सके, पूरा ब्लॉक हो जाए उसमें एनर्जी, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप अपने घर की डायमेंशंस में घर की आपके एंजल नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स के लिए भी मैं पिछली वीडियो में बताया है, जी, जी, उस वीडियो को देख सकते हैं। एंजल नंबर लेके अपना घर के 4 कोनों में लिखते हैं अपना एंजल नंबर, ठीक है, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी का बायस बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि चारों तरफ से आपको एनर्जी की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी सिस्टम, बिल्कुल ठीक ऐसे, है। तो जो एंजल नंबर्स हैं उसको लिखने से अपने मामलात में आसानी पैदा हो सकती है, घर खुशकिस्मत होगा, खुशहाली होगी, तरक्की कामयाबी होगी, ठीक है। इसी तरह घर में मखसूस ऐसे जानवर रखते हैं, ठीक है, जो कि जिंदगी में आपकी शील्डिंग का काम भी करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक भी करते हैं। उसमें कछुआ रख सकते हैं, अच्छा, कछुआ आपके कछुए की शील्ड देखी कभी, जो उस पे शील्ड होती है, शील्ड की जो उसकी हम्म, खोल होता है उसका, बिल्कुल, ठीक है, कितना सख्त होता है कि हद तक वो शेर तक का जबड़ा उस पर असर नहीं करता, ऐसे, ठीक है। तो वो जो शील्डिंग है वो आपकी प्रोटेक्शन का करती है, ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी में आप कछुए का अगर पेट नहीं रख सकते, आप उसको रख लें, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रख लें, ठीक है, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक, ये चीजें कर लें। इसी तरह लोटस का फूल, लोटस फ्लावर होता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में शीशे की शक्ल में भी मिलता है, ठीक है। ये मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, जो चीजें खुली होती है ना, जो अपनी जैसे हम दुआ मांग रहे हैं, हम प्रॉस्पेरिटी को हमारे में अबंडेंस आ रही है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो लोटस का फूल भी अब मनी अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो लगा सकते हैं चीजें, ठीक है। इसके साथ जो है आप घर में वो जो है एक घोड़े का स्टैचू लगा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा बड़ी बड़ी हवेलियों में गौर कभी किया हो सिलसिला चीज है, एक ऐसा घोड़ा नजर आता है जिसकी 2 टांगे खड़ी होती हैं, ऐसी, ऐसी, कभी गौर किया हो? जी, जी, बड़े बड़े वज़रा के घर, बड़े बड़े चौधरियों के घर, मरबा जो पहले बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है, उनमें आपको या ऐसी सीनरी मिलेगी ऐसे, या ऐसा स्टैचू मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जो घोड़े की जो एनर्जी है ना, जो आप ये जो शो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी में शो कर रहा है और किसी चीज को टारगेट को अचीव करने की निशानी, ठीक है, कि अपने गोल्स को अपने टारगेट को फुल पोटेंशियल के साथ अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म भी वो एनर्जी को वाइब्रेशन को लेके आती है, ठीक है। तो घोड़े की जो एनर्जी है या घोड़े का स्टैचू है वो भी इस चीज को फॉर्मुलेट करता है, बिल्कुल ये ठीक, फिंगशू के मुताबिक भी है, ठीक है। फिंगशू में एक लाफिंग बुद्धा भी होता है जो घर में प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से यूज किया जाता है कि घर के लोग खुशहाल रहे, खुशी महसूस हो सकते हैं, मनी प्रॉस्पेरिटी भी आए सकता है। तो लाफिंग बुद्धा भी एक होता है चीज़ है। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जो हमारे पास भी मौजूद होती हैं, लोग मंगवाना चाहिए मंगवा भी सकते हैं चीज़ें। तो सारी चीज़ें आपको ये अपने जायचे के मुताबिक चार्ट के मुताबिक कैलकुलेट करके आप अपने घर में उनको असेंबल करें तो जिंदगी में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये ठीक, चीज़ें सारी आपके अपने नंबर्स को भी बैलेंस करें, घर की एनर्जी को भी बैलेंस करें, एंजल नंबर्स को भी यूज़ करें और ये जो अपनी दूसरी चीज़ें टूल्स को भी यूज़ करें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ग्रोथ तरक्की आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एम ए शामी साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, एम ए शामी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। हमेशा की तरह आपको मालूम ही, आपने वीडियो पूरी देखी है तो डिफरेंट टॉपिक था घर के नंबर्स के हवाले से। इंशाल्लाह इस तरह के और भी मज़ीद टॉपिक्स और इससे भी ज़बरदस्त बल्कि हम टॉपिक्स आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। शामी साहब की रिसर्च से हम बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट में पूछ सकते हैं शामी साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।